सो मैं अभी जस्ट कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पे हूँ। 35 रुपीज़ में उनको मिल रहा है पेट्रोल 1 लीटर, और हमारे इंडिया में अराउंड 100 है। इंडिगो एयरलाइंस से आपको पता ही, इंडिगो एयरलाइंस इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक, कुछ भी नहीं देता है। तो ये मेरा थाई वेसिल चिकन डेनिस आ गया है, इसको खाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 17 जून और मेरा आज है अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है फ्रॉम कुआलालंपुर टू मुंबई के लिए। तो बस यही है कि 5-10 मिनट इस हॉस्टल में है। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ इस हॉस्टल में। मैं यहाँ पे 6 नाइट्स स्टे किया और रियली मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये हॉस्टल। यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी है बहुत ही अच्छा है हॉस्टल का। तो फिलहाल अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा, नीचे में जाऊँगा, चेकआउट करके ग्रैब टैक्सी बुक करूँगा और ग्रैब टैक्सी से सीधा मैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे मुझे जाना है। तो मेरी फ़्लाइट है मॉर्निंग में 5:30 को, इंडिगो की फ़्लाइट है मेरी। तो फिर अभी मिलते हैं डायरेक्ट सीधा एयरपोर्ट पे, कुआलालंपुर का एयरपोर्ट पे। सो मैं अभी जस्ट कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पे हूँ। कुआलालंपुर से जो सिटी सेंटर है वहाँ से इस एयरपोर्ट का डिस्टेंस है अराउंड 55 to 60 किलोमीटर। तो आप टाइम लेके निकले। अगर आप कभी भी कुआलालंपुर आ रहे हैं और आपका अगर फ्लाइट टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 से है और आप अगर सिटी सेंटर में रह रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि हमेशा आप कम से कम, जब आपकी फ़्लाइट होगी, कम से कम 4 घंटा पहले आप अपने रूम से या होटल से निकल जाएं। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रात के टाइम था तो मुझे कोई ट्रैफिक मिला नहीं है, बिल्कुल हाईवे था। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर। रात के 2 बज चुके हैं, 5:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। इंडिगो के मैं काउंटर पे जाता हूँ और काउंटर पे जाकर फटाफट एकदम बोर्डिंग पास लेता हूँ। तो कुछ इस तरह इनका टर्मिनल 1 है एयरपोर्ट, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खाली है। मुझे लगता है कि टर्मिनल 2 इनका बिजी एयरपोर्ट होगा और ये टर्मिनल 1 है। मैं जो ग्रैब टैक्सी बुक किया था फ्रॉम कुआलालंपुर टू टर्मिनल 1 एयरपोर्ट कुआलालंपुर का, तो उसमें जो ड्राइवर साहब थे, तो उनसे मेरी ऐसी बातचीत हो रही थी कि अबाउट उनके गवर्नमेंट के बारे में, कि उनकी गवर्नमेंट जो अभी जो करंटली प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, मलेशिया में वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ही सेड लाइक कि नहीं, इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों का जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो मैंने उनसे बातों में पूछा कि अच्छा यहाँ पे पेट्रोल का क्या प्राइस है। तो उन्होंने जो आंसर मुझे दिया, मुझे सुन के मैं बहुत हैरान हो गया। आप भी सुनेंगे तो आप भी बोलेंगे यार क्या ही है, मतलब हमारे इंडिया में इतना एक्सपेंसिव, इतना ज़्यादा महंगा क्यों है। तो मैंने पूछा कि कितना रिंगिट है, तो ही सेड लाइक 2 रिंगिट, 2 मलेशियन रिंगिट। आपको पता है कितना होता है इंडियन रुपीज़ में? 35 रुपीज़, ओनली 35 रुपीज़। सोचिए 35 रुपीज़ में उनको मिल रहा है पेट्रोल 1 लीटर, और हमारे इंडिया में अराउंड 100 है। आपको ये लगेगा कि मलेशिया बहुत ही सस्ता कंट्री है। नहीं, मलेशिया बहुत सस्ता कंट्री नहीं है। मलेशिया इंडिया जैसे ही है बिल्कुल। अगर आप कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपको इंडिया में जैसे आपका खर्चा होता है, जैसे आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता से आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पे जैसे खर्चा होता है वैसे ही खर्चा है। इवन मैं ये बोलूँगा कि कोलकाता से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनका जो ये एयरपोर्ट है टर्मिनल 1, ये बहुत डोमेस्टिक जैसा मुझे लग रहा है, बिल्कुल डोमेस्टिक एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। इंटरनेशनल तो कोई भी एंगल से नहीं लग रहा है। इंटरनेशनल जैसे होता है कि आपको देख के ही पता चल जाता है कि इंटरनेशनल है ही है। मतलब बड़ा तो है लेकिन फिर भी डोमेस्टिक जैसा फील हो रहा है। तो आई थिंक टर्मिनल 2 इनका वो एयरपोर्ट होगा, जो पहला वाला एयरपोर्ट होगा वो होगा जहाँ से सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट और बड़ी बड़ी फ़्लाइट निकलती होगी। हालांकि इंटरनेशनल, बिकॉज मैं यहाँ से इंडिया का फ़्लाइट ले रहा हूँ, तो इंटरनेशनली हुआ ना, ये बहुत ही खाली है। मुझे लगता है बहुत बड़े जो भी अच्छे कंपनी के जो एयरलाइंस हैं वो शायद यहाँ से ऑपरेट नहीं होता है। मुझे लगता है कि वो टर्मिनल 2 से ऑपरेट होता होगा, जैसे एतिहाद, एमिरेट्स, या फिर आप कतर एयरवेज़,
या और भी जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, मुझे लगता है ये सब सारे जो है टर्मिनल 2 से ऑपरेट होता होगा। तो यहाँ से इंडिगो एयरलाइंस का जो है काउंटर ओपन होगा 3 बजे से। अभी यहाँ पे चल रहा है एयर अरेबिया का, तो इसके बाद इंडिगो का यहाँ से काउंटर ओपन होगा। सो मैंने इंडिगो काउंटर से बोर्डिंग पास मुझे मिल गया अभी, और मुझे दोनों बोर्डिंग पास मिल गया है फ्रॉम कोलालमपुर टू चेन्नई एंड चेन्नई से मुंबई के लिए। बट मेरा जो लगेज है वो मुझे चेन्नई में कलेक्ट करना पड़ेगा। दे आर सेइंग कि आपका वहाँ पर कस्टम चेक होगा। मलेशिया मतलब इंडिया का जो रेगुलेशन है कि मलेशिया से जो भी फ़्लाइट जाती है इंडिया में, तो अगर वाया आपका होगा, मतलब आपका इंडिया में अगर वाया कहीं और से आप कहीं जा रहे हैं, तो आपका लगेज पहले जो स्टॉप रहेगा वहाँ पे आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर कस्टम चेक फिर से चेक होगा, उसके बाद फिर से लगेज लेके फिर मुझे दूसरे फ्लाइट में जाना है। पता नहीं क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अभी चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। बिल्कुल खाली एयरपोर्ट है, तो इमिग्रेशन भी मुझे लगता है बहुत फटाफट हो जाएगा। सब कुछ बहुत स्मूथ सा हो गया। पहले बोर्डिंग पास लिया, बोर्डिंग पास के बाद हमारे इंडिया में क्या होता है सिक्योरिटी चेकिंग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बोर्डिंग पास के बाद आपको इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, इमिग्रेशन में खाली पासपोर्ट मेरा देखा और टिकट देखा, स्टैंप लगाया और बस लगा दिया एग्जिट। मलेशिया से मैं एग्जिट कर रहा हूँ। और उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग था। सिक्योरिटी चेकिंग में तो मुझे सबसे अच्छा लगा, बिकॉज सिक्योरिटी चेकिंग में क्या है ना, जैसे मेरे बैग में सब कुछ है वैसे ही बैग मैंने रख दिया, मोबाइल वगैरह सब पॉकेट में था, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, कोई चेक करने के लिए नहीं था। बस वो बैग स्कैन हुआ, बस हो गया आपका सिक्योरिटी चेकिंग। तो बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो गया। तो अभी ये ड्यूटी फ्री एरिया है इनका, और यहाँ पे दुकानें हैं, चॉकलेट वगैरह है, आपका परफ्यूम का है, अल्कोहल का शॉप है यहाँ पे। तो बस यही सब है और ज़्यादा कुछ है नहीं एयरपोर्ट में इतना कुछ। फिलहाल थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, बिकॉज इंडिगो एयरलाइंस से आपको पता ही, इंडिगो एयरलाइंस इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक कुछ भी नहीं देता है। हालांकि अगर देखा जाए, मुंबई से सिंगापुर में जब गया था, जो मैं विस्तारा एयरलाइंस में गया था, वो डायरेक्ट फ़्लाइट थी, उसमें मील भी था और फुल सर्विस करियर था एक विस्तारा एयरलाइंस। बट इंडिगो एयरलाइंस सेम प्राइस में ही मुझे मिला है जो मुझे विस्तारा का मिला है, और सेम प्राइस का मिला है, लेकिन उसमें वो फुल सर्विस करियर है नहीं। तो आप देख ही सकते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस इंटरनेशनल में तो कुछ दे दो एटलीस्ट आप लोग। हाँ, डोमेस्टिक में नहीं दे तो ठीक है, अरे इंटरनेशनल में तो कुछ तो दे दो। 5-6 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से। इंडिगो एयरलाइंस को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन हालांकि जो मेरी टाइमिंग थी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये फ़्लाइट दिख रही थी, इसलिए मैंने इसको बुक किया। अदरवाइज़ मुझे इंडिगो एयरलाइंस बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली इंटरनेशनल। मेरा जो गेट नंबर है वो C33 पे है, तो अभी C33 पे चलते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, जैसे मेरा गेट नंबर था C33, हम लोग थे टर्मिनल 1 में। तो जब मैं गेट के पास गया तो वहाँ से एक शटल बस आई, और शटल बस में सबको लेके गया मेन टर्मिनल 2 पे। मेन टर्मिनल 2 पे इनका मतलब जो गेट नंबर है C1 से C37 तक है शायद, तो वहाँ लेके आया। तो बेसिकली ये इनका जो टर्मिनल 2 है ये मेन एयरपोर्ट है, और टर्मिनल जो 1 है, टर्मिनल 1 मैं आपको जैसे पहले ही बताया था कि मुझे डोमेस्टिक जैसे फील आ रहा है, मतलब वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेट होती है। इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए मुझे लगता है टर्मिनल 2 ही ये लोग यूज़ करते हैं। भले ही मेरा टर्मिनल 1 से मुझे बोर्डिंग पास मिला, सिक्योरिटी चेक इन हुआ, इमिग्रेशन हुआ, बट शटल बस से अंदर ही लेके आए, टर्मिनल 2 पे लेके आए। मेरे पास कुछ रिंगिट बचे हुए थे, अराउंड 20 रिंगिट जैसे बचे हुए होंगे, तो मैं सोचा कि स्टारबक्स से कुछ ले लेता हूँ कॉफ़ी। स्टारबक्स का कॉफ़ी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, जो मेरा रिंगिट बचा हुआ उसमें से कॉफ़ी नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक थाई वेसिल चिकन डेनिस ऑर्डर कर लिया। तो ये मेरा थाई वेसिल चिकन डेनिस आ गया है, इसको खाते हैं, क्योंकि ऐसे भी इंडिगो एयरलाइंस में कुछ मिलने वाला है नहीं, बस सिवाय पानी के। पानी फ्री में देंगे, बस वही उनकी मेहरबानी है। तो इसको फिलहाल अभी खाते हैं। 5 बजे बोर्डिंग होगा, अभी अर्ली मॉर्निंग 4 बज रहे हैं। 5 बजे बोर्डिंग होगा, 6 बजे फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी, तो फिर मैं आगे का जर्नी आपको बताता हूँ। 5 hours later. सो वेलकम टू चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी फ़िलहाल मैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, और मेरी जो फ़्लाइट थी कुआलालंपुर से, पहले कुआलालंपुर से चेन्नई
और चेन्नई से फिर मुंबई है। अभी ये है कि अराउंड जो मेरा कुआलालंपुर का फ़्लाइट था इंडिगो का, वो ऑलमोस्ट 4 घंटा का फ़्लाइट था और अभी यहाँ पे मॉर्निंग का 8 बज रहा है और मेरा जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो 12 बजे है और वो है टर्मिनल 1 से और ये है टर्मिनल 2। तो टर्मिनल 2 इंटरनेशनल है इनका और टर्मिनल 1 डोमेस्टिक है, तो मेरा फिर डोमेस्टिक से है। तो इसमें मेरा क्या हुआ ना, इसमें मुझे ये टर्मिनल 2 पे ही मेरा इमिग्रेशन हो गया और मुझे यहाँ पे बैगेज क्लेम करना पड़ा और बैगेज क्लेम करके अब मुझे डोमेस्टिक वाले में जाना है, मतलब टर्मिनल 1 में जाना है बेसिकली। टर्मिनल 2 से वॉकेबल डिस्टेंस है टर्मिनल 1 का, तो फिलहाल चलते उधर ही और वहीं पे देखते अगर कोई लाउंज एक्सेस मिल गया मुझे तो डेफिनेटली। मॉर्निंग टाइम है और कल रात से मैंने कुछ ऐसे खाया नहीं है क्योंकि इंडिगो में तो कुछ देता नहीं है, आप लोगों को पता है। तो लाउंज एक्सेस देखते हैं, अगर एक्सेस हो गया तो सही है, अच्छे से नाश्ता कर लेंगे। फिर 12 बजे फ़्लाइट है मुंबई के लिए। तो फाइनली बोर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है चेन्नई से मुंबई फ़्लाइट के लिए। 12:45 का फ़्लाइट है मेरी, अब यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली अब मैं मुंबई जाने वाला हूँ, तो फिर मिलते हैं आपको। फाइनली आई रीच्ड मुंबई फ्रॉम कुआलालंपुर। पहले मेरा फ़्लाइट था कुआलालंपुर से चेन्नई और चेन्नई से फिर मुंबई। सिंगापुर और जो मलेशिया का जर्नी था अभी यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद आपको और नए दूसरे कंट्री का ब्लॉग देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इस सीरीज़ को पूरा एंजॉय कीजिए, सिंगापुर सीरीज़ को और मलेशिया सीरीज़ को। और टोटल ये जो फ़्लाइट है इंडिगो फ़्लाइट, तो ये टोटल फ़्लाइट मुझे 12,000 का पड़ा है। टोटल आप देखें कुआलालंपुर से मुंबई के लिए वाया चेन्नई। ठीक ठाक था जर्नी। वैसे भी इंडिगो तो फुल सर्विस कैरियर तो है नहीं, तो उसमें आप कुछ एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते हैं। थोड़ा यही था कि थोड़ा ज़्यादा ले ओवर था मेरा, 5 घंटे मेरा ले ओवर था चेन्नई में, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अब ठीक है, मैं अब ऑलरेडी मुंबई आ गया हूँ, तो अभी मैं चलता हूँ जल्दी से यहाँ से अपना बैगेज क्लेम करता हूँ और बैगेज क्लेम करने के बाद फटाफट मैं ऑटो या टैक्सी लेकर सीधा रूम जाता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं सिंगापुर और मलेशिया के, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कहीं और नई कंट्री से आपसे मुलाकात होगी, फिर हम कहीं और जर्नी करने निकलेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।